एम के कमोडिटी एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हर एक कमोडिटी की बुवाई से लेकर एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड तक की सारी डिटेल एनालिसिस के साथ और डाटा के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज बात करते हैं गुजरात में रवि सीजन में बुवाई के क्या आंकड़े रहे हैं, मार्केट में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और बुवाई ज़्यादा या कमज़ोर रहने के पीछे क्या वजह रही है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं गेहूं की। गुजरात में पिछले साल गेहूं का रकबा करीब 12,44,000 हेक्टेयर तक का रहा था। इस बार गेहूं का रकबा करीबन 13,58,000 हेक्टेयर का उभर के आ रहा है। गेहूं की बुवाई में 8 से 10% की वृद्धि हुई है। गेहूं के लगातार आकर्षक भाव और मौसम की प्रतिकूलताओं को गेहूं आसानी से सहन कर पाता है, इसलिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते उन किसानों ने गेहूं को ही पसंद किया है और गेहूं की बुवाई 10% तक बढ़ाई है। अब बात करते हैं प्याज बुवाई की। प्याज में सरकारी नीतियों के बदलते रहने से चलते बुवाई में काफ़ी कमज़ोरी होने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले चल प्याज का बुवाई का रकबा करीबन रास पांटी 7,800 हेक्टेयर था, जो इस साल करीबन 94,000 हेक्टेयर का निकाल कर आ रहा है। इसमें ज़्यादा बुवाई व्हाइट अनियन की हुई है। महुआ में ओनियन केवल की आकर्षक वैश्विक डिमांड को देखते हुए किसानों ने व्हाइट अनियन में काफ़ी रकबा बढ़ा दिया है। एक अंदाज के हिसाब से जुलाई तक आराम से महुआ में व्हाइट अनियन की फैक्ट्रियां चलेगी और कीबल का बम्पर स्टॉक होता दिखाई दे रहा है। बुवाई के आंकड़ों में दो कमोडिटी ऐसी है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। एक है धनिया और एक है लहसुन। धनिया की बात करें तो गुजरात में इस साल रकबा काफ़ी कम होता दिख रहा है। पिछले 3 साल के एवरेज 1,60,000 हेक्टेयर बुवाई के सामने इस साल सिर्फ 1,30,000 हेक्टेयर में ही धनिया की बुवाई देखी जा रही है। पिछले 2 सालों से किसानों ने धनिया की फसल में काफी नुकसान किया है। इस वजह से इस बार धनिया की बुवाई में किसानों ने मुंह मोड़ लिया है। दूसरी बात, धनिया में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी एक कारण है, जिसके चलते धनिया से किसानों ने रकबा कम कर दिया है। अब बात करते हैं लहसुन की। गुजरात के किसानों ने लहसुन बुवाई में काफ़ी समझदारी दिखाते हुए लहसुन के रखना को गुजरात में काफ़ी कम कर दिया है। पिछले 3 वर्षों की एवरेज 21,000 हेक्टेयर की बुवाई के सामने करीबन 70% की ही बुवाई करते हुए 14,000 हेक्टेयर में ही लहसुन लगाया है। बुवाई के समय बिजवारे के काफ़ी उच्च भाव के चलते किसानों ने समझदारी दिखाते हुए बिजवारे का लहसुन मार्केट में बेच दिया और लहसुन जैसी फसल लगाने का जोखिम नहीं लिया। इस वजह से गुजरात में लहसुन का रकबा काफ़ी प्रभावित होता दिख रहा है। पिछले साल आलू के अच्छे भाव के चलते दिशा साइड किसानों का आलू का बुवाई का रुझान बढ़ा है। एवरेज 1,31,000 हेक्टेयर की बुवाई के सामने इस साल किसानों ने करीबन 156,000 हेक्टेयर आलू की बुवाई करी है। कुल मिलाकर गुजरात में रब्बी सीजन की जो बुवाई हुई है वह 2 या 3% ही बढ़कर आ रही है, जिसमें प्रमुख हुआ कि बढ़ोतरी इसबगोल एवं अन्य तिलहन फसलों का बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुजरात बुवाई को लेकर जो भी आंकड़े निकाल के आ रहे हैं वह इस चैनल के माध्यम से आपको अवश्य पहुंच जाएंगे। गुजरात की फसल को देखते हुए आने वाले साल में धनिया और लहसुन काफ़ी अच्छे भाव से व्यापार करेंगे, ऐसा भविष्य निकाल कर आ रहा है। आगे और कोई जानकारी होगी तो आप सभी से वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।